नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ण विचार। ठीक है, यह समूह ग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कम से कम 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा जानते हैं। वर्ण के अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, व्याकरण तथा व्याकरण संबद्ध शब्द निर्माण की प्रक्रिया को रखा गया है। ठीक है, वर्ण को समझते समय ध्वनि का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ठीक है, अब ध्वनि के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्वनि क्या है? उच्चारण करते समय जो स्वर निकलकर सुनाई पड़ता है वही ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि की परिभाषा से स्पष्ट हो जाने से वर्ण की परिभाषा का बोध या पता चलता है, बोधगम्य का पता चलता है। ठीक है, अगला है लिपि। लिपि के बारे में जानते हैं। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, ये आप सभी जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वर्णभेद। वर्णभेद में पहला है स्वर। ठीक है, दूसरा है दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर के उपभेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यह त्रिमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक और एक मात्रिक। ठीक है, उसके बाद है व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जहाँ एक शब्द रोटी है। ठीक है, रोटी है, रोटी लिखती है हमने, जैसे रोटी, रोटी। ठीक है, शब्द है रोटी, इसको हम 4 टुकड़ों में क्या करेंगे? अलग अलग। जैसे हमने रोटी को 4 टुकड़ों में अलग अलग करना है। यह हो गया र ल ओ ल ट ल ई। क्या हो गया? रोटी हो गया ना, अलग अलग कर दी इनकी संधि विच्छेद। तो इस प्रकार से हम रोटी को शब्द को टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन वर्ण को नहीं। ठीक है, आप समझ गए हैं। इस प्रकार से यहाँ से ये उसकी पूरी परिभाषा को बता रहा है। चलिए आगे वर्णमाला देख लेते हैं। क्या है वर्णमाला? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर। जिस वर्ण अक्षर का उच्चारण स्वयं अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो उसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, अ हो रहा है तो इसमें किसी की वर्ण की सहायता नहीं है। जैसे र का उपयोग हो रहा था, इसके नीचे हलंत लगा, हल अ, तो ये क्या बोला? पूरा पूरा अ र बन गया। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अ है, ई है, ई है, उ है। ठीक है, इत्यादि स्वर वर्ण ये है। ठीक है, स्वर 11 है, ये पूरे आपने पहले भी पढ़े हैं। चलिए आगे फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है ये। इन स्वरों के अतिरिक्त संस्कृत में रील री ये 3 स्वर और होते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ठीक है,
ह्रस्व री का प्रयोग मात्र शुद्ध संस्कृत के शब्दों में ही होता है। इसमें क्या होता है, ऋण, ऋषि इत्यादि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मूल स्वर और दूसरा है तुम्हारा क्या, संधि स्वर। मूल स्वर कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। मूल स्वर अ, ठीक है, अ इ उ री, ये मूल स्वर है। ठीक है, ध्यान रहे री यह दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। ठीक है, और संधि स्वर है जो वो आ है, यानी कि जो दीर्घ, जिनकी ध्वनि स्वर से ज़्यादा है या मूल स्वर से ज़्यादा है, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। जैसे बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई ओ औ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा संधि स्वर। संधि स्वर के दो उपभेद हैं, इसके भी दो उपभेद हैं। पहला है पहला भेद है ठीक है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों से मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे क्या है, सवाल, सवाल है ओ, धन ओ हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आ बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला है संयुक्त स्वर। यहाँ पे दे भी रखा है सही री यह दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पे है अगला है संयुक्त स्वर। दो भिन्न स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे है क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जैसे हम देख लेते हैं यहीं पे अ धन ई ई ई हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे देख लिया, तो ये क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ धन क्या हुआ, ए, तो क्या बन गया, ये आई बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया संयुक्त स्वर। यहाँ पे जैसे अ उ, जैसे अ इ उ री के उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, आ इ उ ए आई ओ औ के उच्चारण में ह्रस्व का दोगुना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया है। कहीं कहीं इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद जिसमें दुगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद उससे 3 गुना, यानी कि आपका ह्रस्व स्वर के 3 गुना कह सकते हैं, जिसमें समय लगता है वह उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्लुत स्वर के प्रकट करने पर हम कहीं किसी वर्ड के आगे, जैसे हमने लिखा बोहल। ठीक है, बोहल के आगे हमने ये लगा दिया 3। ठीक है, अंक लगा दिया, तो इस प्रकार से ये हो गया, प्लुत शब्द हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है व्यंजन। जिन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना न हो सके उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पहले ही पता है। अब यहाँ पे जानते हैं इनके वर्ग। पहले व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन के वर्ग कौन कौन से हैं, कि 7 प्रकार के वर्ग होते हैं। ठीक है, व्यंजन के 7 नहीं 5 प्रकार के हैं, सॉरी 2
ये अंतस्थ होते हैं और उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और इस प्रकार से क वर्ग में आगे आपके क ख ग तक आ गए। ठीक है, इस प्रकार से क वर्ग यह हो चुका है। क वर्ग आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क वर्ग का कौन सा शब्द कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो ये क ख ग घ। ठीक है, इस प्रकार से ट वर्ग, च वर्ग और आपका आ गया। और ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग में प्रत्येक में 5-5 क्या है वर्ण है। ठीक है, और छठवां है आपका इसमें है य र ल व, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, श स ह, ये इसमें क्या हुआ उसमें व्यंजन हो गया। ठीक है, ये उसमें व्यंजन है। उच्चारण की सुविधा के लिए ड और ड के नीचे बिंदी लगाकर 2 और वर्ण बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सड़ल में ये बिंदा लग गया नीचे से, और चढ़ल में ये बिंदा लग रखा है यहाँ पे। मैं इन वर्णों के अतिरिक्त फारसी और अरबी शब्दों के उच्चारण, अर्थ क अ ख और फ के नीचे बिंदी लगाकर इस प्रकार से ग फ ज ये नए वर्ण बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये नए वर्ण। चलिए आगे देखते हैं अक्षरों के उच्चारण स्थान।